इतिहास प्रश्नोत्तरी भाग 2, जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है। यथासंभव मैंने साथ में उत्तर दिए हैं, अच्छे प्रश्न बनाए हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी की प्रथम रचना किसे माना? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना? तो इसका सही उत्तर है अ, यानी भारतेश्वर बाहुबली रास, जो शालिभद्र सूरी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1184 ईस्वी है। जबकि श्रावाकार है वो देवसेन कृत है और 933 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। चंदनबाला रास जो रचना है वो कवि आसगू की है और स्तुलिभद्र रास है वो जीनी धर्म सूरी की है। तो सभी रचनाओं के जो विकल्प है वो सही है, लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में ऑप्शन ए राइट है। प्रश्न नंबर 2, और प्रश्न नंबर 2 ये कहता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पद्धति के प्रचलन का कौन सा विकल्प असंगत है? तो यहाँ पे वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण करने वाले कौन कौन थे? तो गारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर, इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का अनुसरण किया। कालानुक्रम पद्धति किन्होंने अपनाई? तो जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने ये पद्धति अपनाई इतिहास लिखने में। विधेयवादी पद्धति है वो किसने अपनाई? वो बेन ने भी अपनाई और वो शुक्ल ने भी अपनाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इसी पद्धति को अपना रहे थे। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो है इनमें से कोई नहीं, यानी असंगत विकल्प कोई नहीं है। सभी विकल्प है वो सही है, क्योंकि वर्णानुक्रम पद्धति है उस पर इतिहास लेखन गारसाद तासी शिव सिंह सेंगर ने किया। कालानुक्रम पद्धति में जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधु ने किया। विधेयवादी पद्धति में बेन और शुक्ल ने किया, मतलब ऑप्शन द राइट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन में, यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में विधेयवादी पद्धति का प्रारंभ किसने किया? वैसे विधेयवादी पद्धति के सूत्रधार तो कौन है? बेन है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में इस पद्धति का प्रारंभ किसने किया? तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज कब प्रकाशित हुआ? तो शिव सिंह सरोज एक इतिहास ग्रंथ है और हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। इसके लेखक शिव सिंह सेंगर है। तो ये प्रकाशित कब हुआ? तो ये प्रकाशित हुआ 1883 ईस्वी में। ऑप्शन स बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक साहित्य की डेफिनेशन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य की उक्त परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन ड सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यह इंग्लिश भाषा में लिखा गया है और इसके रचयिता है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसके रचयिता कौन है? सर जॉर्ज ग्रियर्सन। और इसकी मूल भाषा है वो कौन सी है? अंग्रेजी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7, मिस्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो यह 3 भाग एक साथ प्रकाशित हुए, एक भाग अलग से प्रकाशित हुआ। तो कुल ये 4 भागों में प्रकाशित हुआ। लेकिन इसमें हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी साहित्य को 8 भागों में बांटा गया है, लेकिन ये प्रकाशित कितने भागों में हुआ? 4 भागों में। तो इसका ऑप्शन है वो ब सही। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, अच्छा प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, यह ग्रंथ लिखा है रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस ग्रंथ में रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में किस ग्रंथ की सहायता ली? इन्होंने रीतिकालीन कवियों का परिचय लिखने के लिए किस ग्रंथ की सहायता ली? तो इसका ऑप्शन ए सही है, मतलब मिस्र बंधु विनोद, जो मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है, इस ग्रंथ की सहायता से
इन्होंने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में रीतिकालीन कवियों का परिचय दिया था। प्रश्न नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ, जो हमने ऊपर पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो यह ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन 1913, 1914, 1929 और 1938। तो इसका सही आंसर है 1929 स, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित ग्रंथ प्रकाशित कब हुआ? 1929। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ और रचनाकारों का कौन सा विकल्प सही है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, ये बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुआ, यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा, 1965 में प्रकाशित हुआ, यह भी सही है। मतलब ऑप्शन द सही है, कोई भी विकल्प गलत नहीं है, सब के सब सही। प्रश्न नंबर 11, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया? तो जो आदिकाल था, जिसे अपना आदिकाल कहते हैं, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको क्या नाम दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको नाम दिया था आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल नाम दिया था। तो ऑप्शन ब सही है। इसके बाद प्रश्न 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन का उदय का प्रमुख कारण क्या माना? भाई भक्ति आंदोलन क्यों हुआ, इसका कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना? तो उन्होंने माना पराजित हिंदू मनोवृत्ति। पराजित हिंदू, हारे वे हिंदुओं की मनोवृत्ति के कारण यह आंदोलन है, इसका उदय हुआ। तो ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रश्न 13, निम्नलिखित रचना और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है आपको। हिंदी वीर काव्य है, इसके लेखक कौन है? रीति काव्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? हिंदी साहित्य, इसके लेखक कौन है? और हिंदी भाषा और साहित्य, इसके लेखक कौन है? तो अ का है 1, ब का 2, स का 3 और द का 4। मतलब हिंदी वीर काव्य के लेखक है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी रीति काव्य की भूमिका, इसके लेखक है डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य, इस ग्रंथ के लेखक है धीरेन्द्र वर्मा। और हिंदी भाषा और साहित्य, इसके लेखक है बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है। इसके बाद प्रश्न 14, गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ। गारसा द तासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लित्रियुतर एंदुई हिंदुस्तान किस भाषा में लिखा गया है? इसकी मूल भाषा कौन सी है? तो इसकी मूल भाषा है फ्रेंच, यानी ऑप्शन स सही है। प्रश्न नंबर 15, और प्रश्न नंबर 15 यह पूछता है कि हिंदी साहित्य इतिहास वर्गीकरण का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? मिस्र बंधु विनोद लिखा, यह प्रामाणिक है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, यह प्रामाणिक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, यह प्रामाणिक है। या हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखा, यह प्रामाणिक है। कौन सा ग्रंथ हिंदी साहित्य का जो है जो सबसे प्रामाणिक है? तो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन ब है वो बिल्कुल सही है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। उत्तर है इसका ब, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। आज भी अधिकतर विद्वान इसको ही प्रामाणिक मानते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मिस्र बंधु त्रयी में सम्मिलित नहीं है? अपने कहते हैं मिस्र बंधु विनोद की रचना किसने की? मिस्र बंधु ने। तो मिस्र बंधु है, उसमें कितने लोग शामिल थे? तो पहली बात है उसमें 3 बंधु शामिल थे, ये 3 व्यक्ति थे। तो 3 व्यक्ति थे, तो मिस्र बंधुओं में इन चारों में से कौन सा शामिल नहीं था? तो गणेश बिहारी मिस्र ये शामिल थे, सुखदेव बिहारी मिस्र ये भी शामिल थे, श्याम बिहारी मिस्र ये भी शामिल थे, लेकिन कृष्ण बिहारी मिस्र ये मिस्र बंधु त्रयी में शामिल नहीं है। तो जरूर आप ध्यान रखें कौन कौन थे? गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी।
प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया? आदिकाल को बीज वपन काल, हिंदी साहित्य का उस समय बीज बोया गया था। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने कहा वीरगाथा काल, लेकिन बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो यह नाम दिया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो इसका ऑप्शन ऐसे ही है। प्रश्न नंबर 18, आदिकाल को किस साहित्यकार ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया? यह भी प्रश्न मैं कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्ध सामंत काल, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? तो ये नाम दिया राहुल सांकृत्यायन ने, यानी ऑप्शन द बिल्कुल सही है, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 19, और प्रश्न नंबर 19 ये पूछता है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो उन्होंने माना स्वयंभू को। ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। और आज का प्रश्न नंबर 20 और अंतिम, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? राहुल सांकृत्यायन ने पहला कवि किसे माना? रामकुमार वर्मा ने तो स्वयंभू को माना, तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? तो इन्होंने माना सरहपाद को। सरहपाद को माना, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो साथियों, ये आज की प्रश्नोत्तरी आपके लिए प्रस्तुत की शांतिलाल विश्नोई, प्राध्यापक हिंदी, और इस प्रश्नोत्तरी का मंच था SLB हिंदी ट्रिकी। तो आपसे मैं आखिर में यही निवेदन करूंगा कि इस प्रश्नोत्तरी को आप पूरा देखा करें, इसके अनुसार अपनी तैयारी करें, अपने साथियों को इस प्रश्नोत्तरी को शेयर करें। वीडियो देखते वक्त वीडियो को जरूर लाइक करें, वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलेंगे किसी और सारगर्भित प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक आइए दीजिए नमस्कार, जय हिंद।